स्वामिन् नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन् नमस्ते स्वामिन् नमस्ते स्वामिन् नमस्ते स्वामिन् नमस्ते। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय यच्चरणोपसादनात् संगं व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। तो कल हम जो मुख्य दो शब्द बोले थे, एक था विश्वात्मा और एक गोविंद परिरंभितः। हमारा जो चर्चा है वो है भय और दुश्चिंता से कैसे मुक्त हो, और वही उसी की आलोचना में हमने ये कहा कि हमको शिशु बनना चाहिए। जैसे एक बच्चा कहीं पर भी उसको भय होने से वो तुरंत माँ के गोद में आके बैठ जाता है। उसको लगता है कि माँ की गोद ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, चाहे वो माँ भी डर रही होगी पर उसको पता नहीं है। तो हमें भी इसी तरह ऐसे शिशु बनना चाहिए। किसके गोद में बैठना है? आत्मा या भगवान? भगवान हमारे भीतर हैं, बाहर है, सब जगह है। आप उसे आत्मा कहिए, कुछ भी कहिए। और हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अविनाशी है, और इसका ना तो जन्म है ना मरण है। सिर्फ वही नहीं, ये आत्मा का कोई क्षय नहीं है, अक्षय है। तो ये सब चर्चा करते हुए कल हमने ये भी बोला था, श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक, मन्ये अकुतश्चित् भयम् अच्युतस्य। वो एक योगी वो राजा निमि को कह रहे हैं कि विश्व में, जगत में सभी को भय होता है, सभी चीज़ में भय है। हम लोग कुछ भी करें, हमारे पास कितना भी पैसे हो, कितने भी हमारे पास बुद्धि या पद हो, फिर भी भय से हम हमेशा घिरे रहते हैं, दुश्चिंता और भय से। तो वो समझा रहे हैं राजा को, क्योंकि राजा ने पूछा था हमें ऐसा कुछ बताइए ताकि हम मुक्त हो सके। किस चीज़ से मुक्त होंगे? भय से। और किससे मुक्त होना है? हम भीत रहते हैं और दुश्चिंताग्रस्त रहते हैं, उससे हमको मुक्त होना है। उन्होंने बताया कि भक्तों को क्या धर्म अनुशीलन करना चाहिए, उनकी भक्ति को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि इस जीवन में मुक्ति कैसे मिलती है, भय नहीं होता है। तो सबसे पहले 9 योगियाँ थे, उनमें से जो
सबसे पहले जिसने बात की उनका नाम था कवि। वो बोले कि इसका एक ही उपाय है, अच्युत के चरण कमलों का आप उपासना कीजिए, पूजा कीजिए। और अच्युत कौन है? अच्युत कल हमने समझाया था, च्युति का अर्थ ये है कि जो जिसमें क्या बोलते हैं, फर्क होता है। हाँ, नहीं, च्युति है जिसमें इट डिफ्लेक्ट्स, इट डिविएट्स, जो एक जगह में जो था उससे हट जाता है। च्युति का मतलब वो है। सो अच्युत कौन है? जिसका कभी भी वो मूवमेंट नहीं होता, वो अपने जगह में स्थिर अटल अचल है। उसीलिए ना वो नित्य है एंड शाश्वत है। जैसे आप आत्मा का जो हमने पढ़ा था, अजो नित्य शाश्वत ओयम पुरानो, ये बताए हैं। ये नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, अचल अटल है। ये सब कुछ जो आत्मा की लक्षण है ये बताया जाता है। तो अच्युत, ये भक्ति शास्त्र में श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के बारे में बताया जा रहा है। वो वही है, भगवान है, वही ब्रह्मन है, वही आत्मा है। पर उनका एक लक्षण क्या है? वो अच्युत है, अटल है, वो स्थिर है, वो कभी किसी जगह से हटते नहीं हैं। तो हमने कल आपको ये भी एग्जाम्पल दिया था कि जब जैसे कोई तूफान हो, हम अगर वो तना को पकड़े रखते हैं, स्टेम ऑफ द ट्री जो कि बहुत बड़ा है, उसको अगर पकड़ के रखें, तब हमको ये जो तूफान है उसका जो प्रभाव है हमको लगेगा नहीं। पर हम अगर पेड़ पे चढ़ जाए और एक शाखा में बैठ जाएं, तो वो शाखा भी हिलती रहेगी और हमको डर भी लगते लगेगा। तो वो जो तना जो है, जो स्टेम जो है, वो क्या है? वो अच्युत है, वो उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। और उसके कंपैरिजन में शाखा जो है उसकी मूवमेंट हो रही है। समझ में आया? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अच्युत जो हैं, आत्मा जो हैं, उस भगवान का चरण युगल का उपासना करो। कब करेंगे? नित्यम, हर समय। ये नहीं कि सुबह उठ के सिर्फ उपासना किए, कि शाम को भी थोड़ा सा दीपक जला दिया, ये नहीं। हर समय नित्यम उपासना करना चाहिए। ये नित्य उपासना क्या है? वही है जो हम उस दिन बता रहे थे, नित्य युक्तता। कुछ भी हम लोग करें, हम लोग सुबह से उठ के कितना कुछ करते हैं, हम तो एक्टिव है ना। और करते समय हम लोग को भगवान की याद होनी चाहिए। वो याद कैसी है वो हम बताएंगे। वो ये याद की नहीं कि कृष्ण कृष्ण हरि हरि ऐसा करके बोलना नहीं, समझ के कि हम भगवान से ही बिलोंग करते हैं, भगवान से हमारी उद्भव है, इस जगत की उद्भव है। और भगवान ने खुद बोला है, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मेरे से सब, ये पूरी जगत जो है वो उसका विस्तार जो हुआ है, उसका उद्भव मेरे से ही है। और आगे क्या? मत्तः सर्वं प्रवर्तते। हम सब कुछ को एक्टिव रखते हैं। सब लोग जो काम काज करते हैं, सबका बोलना चलना, फिर खाना पीना, जो कुछ भी हम लोग करते हैं, सब कुछ उसका कर्म हम ही कराते हैं, ये बोला है भगवान ने। तो ये जो नित्यम सब शब्द का एक बहुत बड़ा अर्थ है, ये समझना कि हमारा जो उद्भव है वो भगवान से ही है। और इसको अगर हम याद रखें तो क्या होगा? अब याद कैसे रखेंगे? अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे ना, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, सिर्फ नाम को नहीं रटेंगे। बुद्धि से हम सोचेंगे कि हाँ ये बात तो ठीक है, ये पूरी जो जगत है वो किसने रचना किया है? जैसे जगत को रचना किया है उसी तरह मुझे भी रचना किया है। जब एक बच्चे की जन्म होती है, वो बच्चा माँ के गर्भ में है, माँ खाना पीना करती है अच्छे से, और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बच्चा का जन्म किस समय होगा? वो बच्चा
एक हेल्दी बच्चा होगा कि वीक बच्चा होगा, उसकी बुद्धि ठीक होगी कि नहीं होगी, वो उसका रंग जो होगा वो गोरा होगा कि काला होगा, ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या? माँ बाप कंट्रोल करते हैं क्या? नहीं। जैसे इस पृथ्वी में भी इतने पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ हैं, ये सब किसने बनाया है? उसी तरह हमारा जो जीवन है, हमारी जो मनुष्य जीवन है, उसको भी भगवान ने ही रचना किया है और उसके ऊपर हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है। हम लोग चाहते हुए भी उसको नहीं कर सकते। हम नहीं बना सकते, मनुष्य का हम बना नहीं सकते, एक बच्चे को हम बना नहीं सकते, वो भगवान के ही बनाया हुआ है। और किस समय वो बच्चा पैदा भी होगा, वो ठीक ठाक हो सकता है, वो माँ ठीक बहुत देर तक वो गर्भवती जब तक रही ठीक रही, पर एकदम जन्म के समय बच्चा की मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी। ये किसका, हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ। ये जो भावना कि हम भगवान के हैं और भगवान सब कुछ जो है हमारे शरीर में भी, हमारे अंग प्रत्यंग, हमारे हाथ पैर, हमारा जो बोलना, सुनना, सूंघना, इंद्रियों जैसे काम करते हैं, इंद्रियों हमारे काम करते हैं, हमारी मन और बुद्धि, ये सभी ही भगवान की रचना है। भगवान, हम जब एक बच्चा पैदा होता है तब हम बोलते हैं कि एक लड़की पैदा हुई है कि एक लड़का पैदा हुआ है। हम क्या कभी सोचते हैं कि अच्छा इसके हाथ भी भगवान ने बनाया है, इसके पैर भी भगवान ने बनाया, इसकी इंद्रियों भी भगवान ने बनाया, इसका हार्ट भी भगवान ने बनाया? ये सब चिंताएं नहीं होती है हमें। हम सिर्फ एक बच्चा पैदा हो गया है, लड़की है लड़का है, उसी से खुश रहते हैं। बुद्धि कैसे उपयोग करना है? अगर आप भगवान के भरोसे रहेंगे और नित्य भगवान के भरोसे में रह सकते हैं, तब ये भावना कभी कभी करना चाहिए। हम तो सोचते हैं कि हमेशा नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे, काम काज में वो याद नहीं रहेगा। पर अभ्यास करके जितना ज़्यादा आप इसको याद करें उतना ही अच्छा होगा। ध्रुव ने तपस्या किया, वन में गया और भगवान विष्णु का तपस्या करने लगा। जब मन में वो भगवान विष्णु का जो छवि हम लोग जानते हैं, शंख चक्र गदाधारी और प्रसन्न वदन, एक स्मित हास्य, ये सब देखते हैं, ऐसा एक मन में सोच के वो तपस्या कर रहा था। कैसे कर रहा था? खड़े खड़े, कुछ भी नहीं खा के। पहले फल मूल खाने लगा, पानी, फिर फल मूल छोड़ दिया, फिर पानी पी के रहा, फिर पानी भी बंद कर दिया, फिर श्वास लेने लगा। श्वास तो हमेशा ही लेते हैं ना सब लोग, उसको भी बंद कर दिया। और कभी कभी एक पैर में खड़ा हो जाता था और पैर, ये वाला पैर दर्द होने से पलट के दूसरे पैर में खड़ा होता था। तो जब उसने श्वास भी बंद कर लिया तब पूरे जगत में सब प्राणियों का दम घुटने लगा। तो सब लोग जाके ब्रह्मा को, विष्णु को बताने लगे कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं हमारी दम घुट रही है। तब भगवान विष्णु ने अपने मानस चक्षु से देखे कि एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा, वो भगवान विष्णु को ध्यान करके तपस्या कर रहा है। तो वो प्रकट हो गए उसके सामने। जैसे वो सामने प्रकट हुए, उसके मन में जो भगवान विष्णु की जो मूर्ति थी वो उधर से हट गया। उसने आंखें खोली, क्योंकि अचानक अंतर में जो था वो नहीं है, तो उसने आँख खोल दिया। खोल के देखा कि वही सामने खड़े हैं। वो बेचारा गदगद हो गया, छोटा बच्चा जिसको इतना प्यार से, प्रेम से वो पूजा कर रहा था, गदगद हो गया। उसके आँखों में आंसू आ गए। उसने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और उसके मन में ये आया कि भगवान के बारे में मैं कुछ स्तुति गाऊं, पर उसको कुछ आता नहीं था। छोटा बच्चा, उसको कुछ बोलना नहीं आता था शब्दों में। तो उस भाव से वो जब भावुक हो गया ना, तब उसके होंठ कांपने लगे, ऐसा ऐसा करके, बच्चों के होते हैं ना। तो भगवान विष्णु, वो तो सबके बहुत ही सुहृद हैं, वो समझ गए कि बच्चे को कुछ बोलने को मन कर रहा है। उसने क्या किया, अपने हाथ में जो शंख था उस शंख को ऐसा करके गाल में लगा दिया, और जैसे ही लगाए तब उसमें
शब्द आए और वो शब्दों से भगवान की स्तुति करने लगा। और सबसे पहला स्तुति उसने ये किया, क्या? यो अंतःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। उसने बोला, हे भगवान, हे महत्पुरुष, आपको मेरा प्रणाम। किस लिए प्रणाम कर रहा है? उनको देखते ही और जैसे उसके मुंह से, होठों से शब्द निकलने लगे, उसका मन में क्या हुआ? ये भावना आ गया कि मेरे को ये जो मेरे को शब्द जिसने दिया, मेरे से जो बुलवा रहे हैं, गाना भी हमसे गाया जा रहा है, वो मेरे से नहीं हो रहा था। आपकी शक्ति ने मुझे बात करने की क्षमता दी है। तो उसने क्या कहा? यो अंतःप्रविश्य। ये वाला श्लोक जो है ना, हमारी इवनिंग प्रेयर्स में है। इसको रोज जो इवनिंग प्रेयर्स में हम गाते हैं, उसका अर्थ समझ के गाना चाहिए। क्या बोलते हैं? यो अंतःप्रविश्य। अंतः क्या है? अंतःकरण, अंदर। प्रविश्य, प्रवेश करके। आप जो हैं मेरे अंदर प्रवेश करके, मम वाचमिमां प्रसुप्तां। प्रसुप्तां, प्रसुप्ति क्या है? जो सोई हुई थी, जो बातें, जो शब्द अभी तक जागृत नहीं था, बाहर आ नहीं रहे थे मेरे अंदर से, उसको आपने जगा दिया। वाचमिमां प्रसुप्तां, तो मेरे में जो शब्द निकल नहीं रहे थे, मेरे होठों से कुछ शब्द बोला जा रहा था, उसको आपने जागृत कर दिया। संजीवयति अखिल, संजीवयति, उसको तो मेरे में अंदर में ये बोलने का जो शक्ति है, उसको आपने संजीवित कर दिया। और क्या क्या संजीव कर दिया? अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। उनको बुला के बोल रहे हैं, आप अखिल शक्तिधर हैं। यही बात है। सुबह से लेकर कितना कुछ हम लोग करते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ जो हम चाहते हैं वो मिल जाता है और कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं। एक बार भी हम लोग क्या सोचते हैं कि हे भगवान, हे अखिल शक्तिधर। उसका मतलब क्या है? जो परम शक्तिधर हैं, जिसके कारण ये पृथ्वी घूम रही है। रोज सूरज उदय होता है तो अस्त जाते हैं, चंद्रमा भी उसी तरह, ऋतुएं भी उसी तरह, फल फूल सब उसी के कारण। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम क्या चाहने से भी ग्रीष्म, वो जब गर्मी की ऋतु आएगी, उसके बाद हम अचानक ये सर्दी की मौसम ला सकेंगे? बीच में एक वर्षा तो होने वाली होगी। हम इसको इधर उधर नहीं कर सकते। सूर्य को हम एक दिन बंद नहीं कर सकते। कौन करता है? उसका रोज उदय होना, अस्त होना कौन करता है? अखिल शक्तिधर। वो अपने जगह में रह करके और हमारे हृदय में रह करके सिर्फ हमारी जो ये बोल है उसको जागृत नहीं किया, उसको संजीवित नहीं किया। क्या संजीवित किया करते हैं वो? अन्यांश्च, और भी सिर्फ बोलना नहीं, आपने क्या संजीवित किया है? अन्यांश्च, अन्य और भी, हस्त चरण, समझते हैं ना? हस्त क्या है? हाथ, हाथे। चरण दो पाँव हैं हमारे, पैर। हस्त चरण श्रवण, कान से सुनना। श्रवण त्वगादिन, और हम त्वक से स्पर्श करके, उसका भी किसी का स्पर्श हमको आता है। प्राणान, और प्राण जो है मेरा, उसको भी आप चालू रख रहे हैं, क्योंकि आप मेरे अंदर हैं। भगवान हमारे अंदर है, आत्मा के रूप में अंदर है, जो
परिवर्तनहीन है, अपरिवर्तनीय है, नित्य है, शाश्वत है, जिसमें भय है ही नहीं, जिसमें दुश्चिंता है ही नहीं, जो अविचलित है। वैसे जो आत्मा स्वरूप भगवान आप जो मेरे अंदर हैं, उसी के कारण हम संजीवित हैं। ये एक बार भी हम सोचते हैं क्या? सुबह से उठ के एक बार भी सोचते हैं क्या कि हम आज सुबह उठ गए, अच्छा कितना कुछ कर रहे हैं? ये कभी नहीं सोचते हैं कि किसके कारण हम लोग संजीवित हैं। कोई एक विश्व नियंता है, सृष्टि करता है, उसको आप चाहे कुछ भी कहो, परम शक्तिधर है जो, अखिल शक्तिधर है जो, वो हमको जीवित रखते हैं। उसीलिए हम चैतन्यमय होते हैं, उसीलिए हमारे सब कुछ चलता है। हमारी बुद्धि भी चलती है, मन भी चलता है। और बुद्धि किसकी बुद्धि कैसी होगी, किसका मन कैसा होगा, किसका हाइट क्या होगा, किसका वजन क्या होगा, वो सब कुछ नियंत्रित है। तब आप कहोगे फिर हम लोग को कुछ करना है नहीं है क्या? हम लोग चुपचाप बैठ जाएं क्या, ये सोच करके कि आप ये सब कुछ भगवान ही करेंगे तो हम लोग को कुछ नहीं करना है? नहीं, भगवान ने कहा है भगवत गीता में और दूसरे सब जगह में कि सबको काम करना चाहिए। और किस तरह करना चाहिए? सम आचरा, बहुत अच्छी तरह काम करना चाहिए। बिल्कुल भी आलसी नहीं हो करके, अपनी बुद्धि को लगा करके अच्छी तरह परफेक्टली एक्सेलेंटली काम करना चाहिए। और संग रहित होकर काम करना चाहिए कि मुझे यही काम सिर्फ अच्छा लगता है, हम यही सिर्फ करेंगे और काम करने से मुझे यही रिजल्ट चाहिए। तब मन अशांत होगा। जो काम सामने आता है, जो हमारे कर्तव्य है, उसीलिए तो घर गृहस्थी में कर्तव्य कर्म करना ही है, वही धर्म है। और कर्तव्य कर्म करते हुए भी कैसे हम भगवान के साथ युक्त रह सकते हैं, यही हम बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, हम कृष्ण का बात बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जो कहा और गुरुओं से सुना, क्या बोल रहे हैं? आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या? हे भगवान, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये मेरे हाथ पैर इंद्रियां जो कुछ भी है, मेरी मन बुद्धि, मेरी कर्म क्षमता, मेरे पास जो शक्ति है, मेरी चिंतन, सब कुछ ही आपका दिया हुआ है। और जो कुछ भी हम अपना समझते हैं, जैसे मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं, मेरा घर है, ये है वो है, बहुत कुछ है, वो भी कुछ भी चीज़ हमने नहीं बनाया। अपने बच्चे का जन्म, आपने तो अभी एग्जाम्पल देके हमने बताया, किसी के बच्चे होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। किसी के हाथ में है क्या कुछ को उसको अलग करें, उसको दूसरा कुछ करें, परिवर्तन करें। तो जो एक परम शक्तिधर हैं, जो स्थिर करते हैं कि क्या होगा, जिस तरह वो स्थिर करते हैं कि गर्मी के मौसम के बाद वर्षा आएगी, फिर वो शरद होगा, शरद ऋतु, फिर ये जाड़े की मौसम आएगा, ऐसा करके घूमता जाएगा। पृथ्वी घूमती है, चांद घूमती है, ऐसा करके जो कुछ भी हो रहा है उसी तरह मनुष्य का जीवन भी वही घुमाते हैं। वो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति धारयन् सर्वभूतानां भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि मायया। वो बोल रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, ये सब पढ़ना चाहिए। सिर्फ पढ़ लिया, एक चैप्टर भगवत गीता पढ़ लिया रोज, ये अच्छा है, पर बिना समझे और उसको अपने हृदयस्थ नहीं करने से उसका कोई लाभ नहीं। क्या बोल रहे हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन,
तो अच्छी तरह सुन लो, सबके हृदय में हम हृददेश है, हृद क्या, हृदय, हृददेश है अर्थ, हृदय में हम भगवान के रूप में हैं। ईश्वर, ईश्वर तो जानते हैं भगवान, सर्वभूतानां, सब प्राणियों के हृददेशे, हृदय में रहते हैं। फिर रह करके क्या करते हैं, ये जो ध्रुव ने बोला, क्या बोला ध्रुव ने, क्या कहा, उसने बोला कि आप मेरे अंदर आकर के मेरे को संजीवित कर दिए हैं, उसी लिए मैं बोलता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, लेट जाता हूँ, किसी को स्पर्श कर सकता हूँ, गाना गा सकता हूँ, उसी लिए। तो ऐसे एक अखिल शक्तिधर जो आप हैं, आपके कारण जो ये पृथ्वी चल रही है उसको आपको हम प्रणाम करते हैं। और भगवद गीता में अर्जुन को कृष्ण वही बोल रहे हैं, सब प्राणियों के अंदर हम भगवान के रूप में हैं और अपने माया से हम सबको चलाते हैं। जैसे कि कोई मैकेनिक एक यंत्र को चलाता है, यंत्र के जो मालिक है वही चलाते हैं, उसी को आता है। तो भगवान बोल रहे हैं हम सबको उसी तरह चलाते हैं। तो ये बातें, भगवान का उपासना क्या है, दीप जालिए, धूप जालिए, पाठ कीजिए, मंत्रोच्चारण करिए, वो प्रथम भाग है। उसके बाद क्या करना है, उसके साथ साथ मन और बुद्धि का उपयोग करके ये बात समझना है और इसको बार बार याद करना है। पूजा करते समय, खाना खाते समय, टहलते समय, स्नान करते समय, वस्त्र पहनते समय, काम करते समय, जिस समय मन खाली रहता है उस समय क्या सोचना चाहिए कि हे भगवान, आप अखिल शक्तिधर हैं, उसीलिए हम काम कर पा रहे हैं। और आप मुझे, ये भी आपने कहा है कि कैसी कैसी गुण होने से एक भक्त भगवान के प्रिय होते हैं। आप मुझे वो सब गुण अपने में लाने में हेल्प करें, सहायता करें। समझ में आया? ये होना चाहिए और रोज़ देखना चाहिए कि हम वो जो भगवान ने बोला है गुण सब, वो सब मेरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम फिर से अभी इस श्लोक में जाते हैं। मन्ये अकुतश्चित् भयम् अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम। तो ये उपासना जो है, हम समझा रहे थे कि उपासना जो है अनुष्ठान, इसको अनुष्ठान नहीं कहेंगे, वो अपने हृदय की होनी चाहिए, मन और बुद्धि से होनी चाहिए, समझ के होनी चाहिए कि हम, हे भगवान, हम आपके हैं और आप मेरे हो। मेरा सब कुछ, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कहाँ पे बैठे हैं? हम एक भूमि पे बैठे हैं, भूमि के ऊपर ये लगा दिया है प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर मेरा चेयर है और हम माइक में बात कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। ये सब कुछ अगर आप उसके रूट कॉज में जाएंगे तो देखेंगे पंचभूत से बना हुआ है। वो पंचभूत हम नहीं बना सकते। समझ में आया? हमने एक दिन वो फल काटने का बता रहे थे, हम फल काट रहे हैं, एक एप्पल ले लिया हाथ में, एप्पल लिया, हमारा हाथ जो है हमने नहीं बनाया। हम एक दूसरा हाथ नहीं, जिसके हाथ कट जाते हैं उनको आर्टिफिशियल हाथ लगाना पड़ता है, वैसे ही हाथ नहीं बन सकता। तो ये हाथ जो है उन्होंने दिया है। मेरे शरीर में जो रक्त संचालन हो रहा है, हम जो लंग्स से श्वास ले रहे हैं, वो मेरा काम नहीं है, अपने से होता जा रहा है। एक एप्पल या कोई फ्रूट हमने ले लिया है, काटेंगे सोच करके, वो फ्रूट भी हमने नहीं बनाया। हम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। जैसे एक होता है ना घरों में आम का पेड़, एक साल खूब सारे आम होते हैं और दूसरा एक साल इतना ज़्यादा नहीं होते हैं, वो हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लोग हमेशा समझते हैं कि ये मेरे को बिलोंग करता है।
ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और मैं सब कुछ प्लान करके, हम सब कुछ प्लान करके कर सकते हैं, प्लान करते हैं, बहुत कुछ सफल भी हो जाता है, पर बहुत कुछ असफल भी होता है। ये बात याद रख के हमेशा सोचना चाहिए कि हम आपसे समर्पित हैं, आपके हैं, आप पे समर्पित हैं। और जैसे फल काटने का हमने हाथ में, हाथ हमारा नहीं है, फ्रूट हमारा नहीं है, एक चाकू लिया, वो चाकू भी स्टील का चाकू है। वो स्टील का चाकू अगर आप देखेंगे कि कैसे बना है, वो भी आप देखेंगे कि वो स्टील बना है आयरन ओर से। आयरन कहाँ से? वो ज़मीन के नीचे, और वो ज़मीन कहाँ है? हम नहीं बना सकते उसको। इसी तरह हर एक चीज़, जिस चेयर में बैठे हैं, जिस आसन पे बैठे हैं, ये जो एक माइक है, ये कैमरा है, कुछ भी देखो उसके रूट में जाए तो देखेंगे हम नहीं बना सकते उसको। उसका जो मेन जो पदार्थ हैं जिनसे बने हुए हैं, वो सब कुछ भगवान का बना हुआ है। उसके बाद भगवान ने हमको, मानव जाति को उन्होंने क्षमता दिया है, बुद्धि दिया है। बुद्धि से वो लोग गाड़ी बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, क्या कुछ बना रहे हैं, है कि नहीं? पर वो जो सोर्स है वो हमारा बना हुआ नहीं है, वो पंचभूत है। वो क्या है? खम वायु अग्निम सलिलम महीम। 5 आकाश, वायु, सलिल है जल, अग्नि है आग, और महीम है मिट्टी। ना तो हम मिट्टी बना सकते हैं, ना आग बना सकते हैं, ना वायु, आकाश और जल। सबका रूट वही है। तो इसीलिए जैसे ध्रुव छोटा सा था, वो तो कितना कुछ मांग सकता था, भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। अब वो कितना कुछ मांग सकता था, उसने सबसे पहले क्या किया? भगवान को प्रणाम करके ये याद रख के कि आपके कारण ही हम संजीवित हैं। अब ये बताइए, ये आप लोग नहीं याद रख सकते क्या? रख सकते हैं, ये हर समय रख सकते हैं। हमने एक बार स्वामी जी से बोला कि आप हमेशा बोलते हैं भगवान को सब जगह देखना है, देखना है, सब कुछ ही भगवान है, वो कैसे हम मानेंगे? हमको तो दृश्य दिख रहा है, सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, कैसे मानेंगे कि ये सब कुछ भगवान है? तो हम उस समय स्वामी जी के कमरे में खड़े थे, वो अपने चेयर में बैठे थे। उनके कमरे में उनका टेबल, उनका बेड, उनका किताबों का जो अलमारी वो सब था, उनका चश्मा उनके टेबल पे था। तो स्वामी जी बोले, ये तो बहुत आसान है, तुम पूछ रही हो, अच्छा तुम मेरे रूम में खड़े हो, ये टेबल देख के तुम्हें क्या लग रहा है? हमने बोला ये स्वामी जी का टेबल है। फिर वो अपने बिस्तर को दिखा के बोले ये किसका है? हमने बोला स्वामी जी का है। अपने उंगलियों को दिखा के, पैरों के जो उंगलियां हैं उनको दिखा के बोले ये क्या है? बोले ये स्वामी जी का चरण है, स्वामी जी के नाखून हैं। तो बोले तो इसमें फिर तुम्हें कष्ट क्या है? स्वामी जी के रूम में तुम जो कुछ है देख के तुम्हें लग रहा है ये सब कुछ स्वामी जी का है। तो सब जो जहाँ पे भगवान सर्वव्यापी बोल रहे हैं, हर चीज़ में वो ओतप्रोत हैं। उसको देख के कुछ भी देखो तो तुमको लगना चाहिए कि ये भगवान का है। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? ये तो बिल्कुल आसान है। ये हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमको लगता पता नहीं आप इसको कितने गहराई से लेंगे। हमने बहुत गहराई से लिया, और बहुत गहराई से लेकर के उस दिन से हम देखते थे कि हम अगर प्रकृति के तरफ देखें तो एक आकाश देखने से महान कुछ है, भगवान जैसा, ऐसा कुछ लगता है। जब हम नदी के पास जाते हैं, समुद्र के पास जाते हैं, कि विशाल एक पर्वत के पास जाते हैं, तब लगता है कि भगवान की कितनी महिमा है। पर उसी तरह जब हम कुछ एक गंदगी देखते हैं कि एक आदमी जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, उनको देख के तो भगवान नहीं दिखते हैं। ये कैसे हुआ?
तो हम इसका अभ्यास करने लगे। जो कुछ भी देखे एक बार याद कर लेते थे। ये नहीं कि हमको हमेशा याद रहता था, वो याद नहीं रहता है, अभ्यास करके याद करना पड़ता है, फिर वो अपना हो जाता है। फिर हम सब कुछ को देख सोचने लगे। पहले तो प्रकृति को देख के, वो पक्षियाँ, फिर तितली और फिर लहरी, ये सब बहुत कुछ देखने को आता है। हमारे आश्रम में बहुत फूल हैं, ये सब देख के लगता था भगवान अच्छा ये फूल किसने, जैसे कि कोई फूल है देख के सबसे पहले होने लगा कि अच्छा आपने कितना सुंदर एक फूल बनाया है। आकाश में देखो तो कभी कभी शाम के समय इतनी सुंदर एक रंग हो जाता है आकाश में, उसको देखने से लगने लगा कि अच्छा भगवान आप किसके लिए इतना सुंदर पेंटिंग कर दिया, किसको खुश करने के लिए, आपके बच्चों को खुश करने के लिए, ऐसी सोच। फिर हमने सोचा कि ये तो सिर्फ ये सब हुआ आकाश वाकाश देखने से। फिर हम सोचने लगे एक एक चीज़ जो कुछ भी देखे, उसके बाद हुआ कि हमारा जो व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारे कर्म, ये सब कुछ ही भगवान का है। भगवान चाहते हैं, उसीलिए हम कर्म कर रहे हैं, हम उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाते। ये भावना, इस भावना में काफ़ी अभ्यास किया। तो ये उपासना का एक ही चीज़ है, जिस समय बुद्धि से, मन से हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि हम जो जीवित हैं, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा प्राण जो चल रही है, वो एक महत शक्ति के कारण है और हम उन्हीं के हैं, वो हमारे हैं। कुछ भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर हमें अच्छी तरह काम करना है। कुछ भी हमें बिलोंग नहीं करता है, मेरा कुछ नहीं है, जो उन्होंने दिया है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये भाव जब मन में हम बहुत बार दोहराते हैं, तब वो असल में समर्पण है। हम लोग कल हम बोल रहे थे ना, हम बोलते हैं कि समर्पण कर दिया, बहुत कुछ ढेर चीज़ों से हीरे मोती से बहुत पैसा खर्चा करके पूजा दे के आए हैं, वो समर्पण नहीं है। समर्पण यही है जब हम याद रखेंगे कि हमारा जो अंदर में आत्मा, जो चैतन्य है, जिसके कारण हम चल फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो एक अखिल शक्तिधर है, उसी से सब कुछ चल रहा है। ये बात कभी भूलेंगे नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहीं भूलती है, उसी तरह इस ज्ञान से, ये है ना, ये ज्ञान है, ये भक्ति नहीं। भक्ति में आवेग आ जाता है। भक्ति कुछ देर तक होती है, जिस समय हम पूजा करते हैं उस समय भक्ति रहती है। उसके बाद क्या? उसके बाद में मन में ये चिंतन, मनन और बुद्धि से उस जो ज्ञान है, ज्ञान में प्रतिष्ठित होना। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ हाँ, तो इसको हम आगे और कल और करेंगे। आज हम ये बताना चाह रहे हैं, इसके दूसरी लाइन, उद्विग्न बुद्धेः असद आत्मभावात्। ये वाला श्लोक ना, ये श्रीमद् भागवत के 11 स्कंधा 2nd चैप्टर 33 श्लोका नंबर 11 स्कंधा 2nd चैप्टर 33 नंबर श्लोका। मन्ये अकुतश्चित् भयम् अच्युतस्य। तो उन्होंने बोला कि नित्यम, हर समय भगवान को याद करके, वो अच्युत हैं, उनके ही गोदी में बैठो और उनको उपासना करो। वो उपासना क्या है, उनका आराधना क्या है? हमेशा समझ के कि हम उनके हैं, उन्हीं से हमारा उद्भव है और सब कुछ जो हम करते हैं उन्हीं के इशारे से करते हैं, उन्हीं के इच्छा से करते हैं। ये सोच करके ये कभी ना भूले, उसी में हम नित्य प्रतिष्ठित रहें, उस ज्ञान में। फिर अगले लाइन में बता रहे हैं कि ये जो भय जो होता है वो किस लिए होता है? असद आत्मभावात्। असद आत्मभावात्,
ये भगवान या आत्मा, ये जो अविनाशी है, नित्य है, उसके साथ हम तादात्म्य नहीं करके हम अपने शरीर के साथ तादात्म्य या एकात्मता कर लेते हैं। और शरीर परिवर्तनशील है, शरीर मन बुद्धि सब परिवर्तन होने लगता है। और क्योंकि हम इस शरीर को ही मैं समझता हूँ, ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, और बाकी जो कुछ भी चीज़ें हमारी है वो मेरा है। मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मेरे अर्थ, मेरे नाम यश, सब कुछ मेरा 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 मेरा। इस मेरा मेरा के कारण हमारे मन में हमेशा दुश्चिंता और भय होता रहे। एक तो अपने लिए कि अगर मुझे रोग हो जाए, अगर मेरे को कोई देखे ना, अगर हम बुढ़ापे में मेरे को देखने वाला कोई नहीं हुआ। आज ही किसी के साथ बात हो रही थी, हमसे वीडियो कॉल करवाया। उनकी उम्र हो गई है, उनको रोग हो गया है, तो रो रही थी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। 2 बच्चे हैं, एक डॉक्टर भी हैं, वो लोग आके देख के गए हैं, कोई देखने वाला भी है, रखा भी हुआ है, फिर भी भय है, चाहे वो ना देखे। सभी को ये होता है, चाहे कितना भी हमारे पास पैसा हो, सब कुछ हो, फिर भी हम लोग भयचकित रहते हैं। और जो ये तो बुढ़ापे की बात है, जो यंग है उनको भी भय होता है, बच्चों को भय होता है स्कूल का रिज़ल्ट ठीक होगा कि नहीं। फिर पेरेंट्स को, जो यंग पेरेंट्स होते हैं, उनको पहले होता है बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, फिर लगता है कि बच्चे को ठीक अच्छा है एक स्कूल में डाल पाएंगे कि नहीं, डालने से भी वो पढ़ेगा कि नहीं, वो मेरे बात मानेगा कि नहीं, उसकी शादी ठीक ठाक होगी कि नहीं, शादी ठीक ठाक हो जाने से भी उनके क्यों नहीं बच्चे हो रहे हैं, फिर उन बच्चों को वो बच्चे क्यों नहीं ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। भय और दुश्चिंता से ही हम लोग एकदम बंधन में हैं सब समय, हर समय। तो इसीलिए बोल रहे हैं असद आत्मभावात, क्योंकि हम लोग इसके साथ इतना जुड़ जाते हैं, शरीर के साथ जो परिवर्तनशील है उसके साथ आत्मा को याद ही नहीं करते हैं। जब भय और दुश्चिंता आने लगती है, तब हमने कल भी समझाया, उस समय क्या करना है, आत्मा के गोद में बैठे रहना है। क्या हमने बोला था, हम सभी लोग बोले थे क्या, गोविंद परिरंभिता। हमें एक ऐसी शक्ति हमको घेर के आलिंगन करके रखे हुए हैं, तो हमें कुछ भय नहीं है। उसको अनुभव करो कि ऐसी शक्ति है। और दूसरा हमने बोला विश्वात्मा, तो इसमें भी बोल रहे हैं एक तो असत आत्मभावात, जो कि असत है। असत क्या है, जो खत्म होने वाला है, जिसमें चेंज होने वाला है, परिवर्तनशील जो है, उसको हम उसी में रहते हैं, उसी के पीछे भागते हैं। जो परिवर्तनशील सुख है उसी के पीछे भागते हैं। हम जानते हैं कि एक चीज़ मिल जाने पर भी हमको पूर्णतया सुख नहीं होगा। थोड़ी दिनों के बाद हमें नया कुछ लेने को मन करेगा, या नहीं तो ये खो जाएगा, ये डर होगा, फिर भी हम उसी के पीछे चलते हैं। कैसे इस भाव से हमें छुटकारा मिलेगा, कैसे भय संपूर्ण रूप में पूर्णतया निवृत्त हो जाएगा। बोला कि विश्वात्मना, विश्वात्मा जो विश्व में है, सर्वव्यापी है, हम भी वही हैं, हमारा उद्भव भी उन्हीं से है, वो हमारे अंदर है, बाहर है, सब जगह है, हर समय है। ये भाव में प्रतिष्ठित रहना अभ्यास करके बोला था ना। अब दूसरे एक श्लोक में बोल रहे हैं ये जो भय है वो इसलिए भी होता है, इसी एक ही जैसा है, जब कोई भी पुरुष ये भगवान का ना सोच करके, जैसे ध्रुव ने सोचा था, ऐसा तो सोचते नहीं। हमने आपसे पूछा था ना, आप कौन कौन सुबह उठ के आपको याद होता है कि हे भगवान आप अखिल शक्तिधर हैं, उसीलिए हम आज जग गए हैं। कितने लोग सोचते हैं? हाथ उठाइए, कोई सोचता है?
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर ज़्यादा लोग नहीं सोचते हैं, उठते हैं और तुरंत क्या काम करना है उसको करने लगते हैं, या नहीं तो बच्चों का सोचने लगते हैं, या नहीं तो क्या खाना बनाएंगे, टिफ़िन पकाएंगे, वो सोचने लगते हैं। अरे कैसे करोगे? अगर भगवान तुम्हें नहीं जगाते, जागना तो हमारे हाथ में नहीं है ना। जैसे सोते समय सो जाते हैं, आंखें कब बंद होगी वो भगवान के हाथ में है। भगवान का हो या शक्ति, वो परम शक्ति के हाथ में है, उसके हाथ में है। और जब जागते भी हैं, वो कितने बजे जागेंगे वो भी हमारे हाथ में नहीं है, वही जगाते हैं। तो वो जगा दिए हैं, उसी लिए काम भी सामने है। तो सबसे पहले तो उनको याद करें कि आपने मुझे एक दिन और दे दिया है, कुछ करने को दिया। वो एक दिन हम किस तरह बिताते हैं, वो भगवान ने सब जगह बोल रखा है कि मेरे को भी थोड़ा थोड़ा याद किया करो। वो हम लोग नहीं करते हैं। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, हम सोचते हैं हमने किया है। जब हमको प्रशंसा मिलती है तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमको प्रशंसा किया है। जब हमको कोई निंदा करते हैं तब किसी ना किसी को दोष देने लगते हैं, इसके कारण हुआ था, उस परिस्थिति के कारण हुआ था। भगवान को याद नहीं करते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, ईश्वर से विमुख रहते हैं, ईश्वर को याद नहीं करते हैं। और उसी के कारण ईश्वर और आत्मा दोनों एक ही हैं। उसी के कारण अपनी जो स्वरूप है उसकी विस्मृति हो जाती है। स्वरूप क्या है? अपरिवर्तन, अपरिवर्तनीय, परिवर्तनहीन, नित्य, शाश्वत, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई अफेक्टेशन नहीं है, कोई भय नहीं है। वो जो स्वरूप है उसको हम भूल जाते हैं और हम भयभीत होने लगते हैं। भयभीत जब होते हैं उसका भी कारण होता है, पर उस समय क्या करना चाहिए वो भी भूल जाते हैं। और इसी विस्मृति से क्या होता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना पांडित्य है, मेरे पास इतना लोक बल है, ये सब हम सोचते रहते हैं। मेरे पास ये है, मैं ये हूँ और मेरे पास इतना कुछ है। ये हमारी परिचय है कि नहीं? मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास 3 फ्लैट हैं। अब एक फ्लैट को कल हम जाएंगे सेल करने के लिए, बहुत सुनने को आता है, यहाँ पर फ्लैट है, वहाँ पर फ्लैट है, वहाँ पर फ्लैट है, उसको भाड़े में दिया है, वो जो टेनेंट है उठते नहीं हैं, और अभी कुछ एक फ्लैट को हम बेचने जाना है। बहुत कठिन है ये सब काम, फिर भी क्या करें, जाना ही पड़ेगा। इसी में हम फंसे रहते हैं। ये नहीं कहते कि नहीं करो, कोई भी घर गृहस्थी में करेगा, पर ईश्वर को भूल के नहीं। ईश्वर को भूल के हम करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने किया है। इस प्रकार जो भ्रम है वो विपर्य है, वो विपर्य है। उससे क्या होता है, मन की अशांति ही अशांति रहती है। हम चाहते हैं कि हमारा भय चले जाए, हम चाहते हैं कि हमें दुश्चिंता ना हो, हमारे मन में हमेशा शांति रहे, पर हम जो काम कर रहे हैं हम उसका विपरीत करते हैं। परीक्षित ने पूछा था, परीक्षित का कहानी कितनों को पता है, याद कितनों को मालूम है, याद पता नहीं। परीक्षित को शाप दिया गया था, राजा परीक्षित को। परीक्षित कौन है? अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित। तो महाभारत युद्ध खत्म हो गया। फिर पंच पांडव खूब साल तक, 36 साल तक वो लोग राज्य किए। अभिमन्यु का तो देहांत हो गया था युद्ध में, परीक्षित बड़ा हो गया, उसको राज्य दे करके वो लोग महाप्रस्थान किए। परीक्षित बहुत ही अच्छा एक राजा थे, सबको सबका देखभाल करते थे, प्रजाओं का। भगवान में बहुत विश्वास था और सभी उसको पसंद करते थे। उनके राज्य में न्याय होता था। ऐसे एक परीक्षित ने एक दिन, उनको गुस्सा आ गया, एक मुनि को उसने शिकार करते करते बहुत प्यास लगा। एक कुटिया के पास देखा कि एक मुनि बैठे हुए हैं ध्यान में, उनसे पानी पूछा। वो बेचारे मुनि तो ध्यान में लगे थे, उन्होंने सुना नहीं। इनको बहुत क्रोध हो गया। क्रोध होने से क्या हुआ,
भगवान विस्मृत हो गए। भगवान क्या बोलते हैं कि वो मेरा प्यारा भक्त है जिनमें क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, जिसमें संतुष्टि है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जो किसी को द्वेष नहीं करता। वो एक मुहूर्त के लिए भूल गए और क्या हुआ? क्रोध। अब क्रोधित नहीं होता। इस असेंबली में ऐसा कोई है? हाथ उठाइए आप। अब किसी का हाथ नहीं उठेगा। चाहे आप अपने को व्यक्त ना करें, मन में क्रोध सबको होता है। तो उनको क्रोध हो गया। उन्होंने क्रोध होने से क्या किया? बहुत एक जघन्य काम कर दिया। ऋषि थे, शमीक ऋषि। सांप, साथ में एक मरा हुआ सांप था, उसको उठा के ऋषि के गले में डाल दिया, जैसे कि माला डाला है। जैसे माल्यादान रोज स्वामी जी को कर रहे थे आप लोग, कल मुझे भी किया था उस दिन। डाल के वो चले गए। जाते जाते बहुत पश्चाताप हुआ, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मेरे को करना नहीं चाहिए था। एक ऋषि हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुना उन्हें, तो उसमें क्या हो गया? हम कहीं और जाके पानी पी लेते। मेरे को उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। क्रोध कैसे हो गया? इसका मतलब तो मैं अपने आप को भक्त समझता हूँ, पर मैं भक्त नहीं हूँ। उन्होंने बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया, मन और बुद्धि से, और उनको लगा कि मैं तो अपने को भक्त समझता था, पर देखा जाए तो मेरे मन में अपने राज्य की, अपनी क्षमता की, अपना जो अपने पास जितना भी धनराशि है वो, इस सब का बहुत घमंड है। हमारी भक्ति की भी घमंड है मेरे में। तो ये तो ठीक नहीं है। अब क्या किया जाए ये सोचने लगे। उधर में वो ऋषि पुत्र को सब किसी ने जाके बताया कि तुम्हारे पिताजी को ऐसा हो गया है, देखो जाके इस राजा ने किया है। तो ऋषि पुत्र जैसे ही सुना, उसने हाथ में पानी लेके शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया? कि जिसने ये किया है 7वें दिन वो सांप के दंत काटते हुए मर जाएंगे। तो राजा परीक्षित 7वें दिन सांप काटने से उनकी मृत्यु होगी, ये शाप। तो भाग भाग के आया, खूब रोया। जो ऋषि पानी पूछने से वो जगे नहीं थे, अब वो बेटा रो रहे थे, बहुत जोर जोर से रोया, तो वो जग गए। बोले क्या हुआ बेटा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? तो उसने कहा कि नहीं, आप देखिए आपका कितना अपमान हुआ है, और मैं बहुत क्रोधित होके उसको राजा को ये शाप दे दिया। तब आप जानते हैं ऋषि ने क्या कहा कि बेटा, बहुत छोटा सा एक दोष के लिए तुमने बहुत बड़ा एक कठिन दंड दे दिया। ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोग मुनि ऋषि हैं, हम लोग को संयम होना चाहिए और सबको समान रूप से देखना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। ये तुमने बहुत खराब काम किया, तुम जाके भागो, जाके बोलो कि तुमने ऐसा शाप दिया है। तो राजा के पास खबर पहुंच गई, और राजा भी बहुत पश्चाताप में थे। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा मैं सब छोड़ छाड़ करके भगवान को हम भक्ति करते हैं। मेरे में बहुत अभिमान था कि मैं भक्त हूँ। हमने देखा कि नहीं, बहुत चीज़ों में मेरी मन बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, उसीलिए मेरे को क्रोध हुआ। मैंने सोचा कि ये मैं जो हूँ ये राजा हूँ। ऐसे ही राजा पुकार रहे हैं पानी देने के लिए। एक राजा कहीं जाने से लोग इतना उनको करते हैं ना, उनके लिए उनको सम्मान करते हैं, क्या क्या करते हैं। और ये ऋषि एक जिसके पास कुछ नहीं है, कुटिया, टूटा पड़ा है कुटिया, ये तो मेरे को देख के उसको उठ जाना चाहिए, मेरे को सम्मान करना चाहिए, उसने कुछ नहीं किया। ये जो भाव है, मैं भाव, इसी से इतना पर हो गया। अब मेरे को भगवान के प्रति पूरा मन देके, भगवान के प्रति जो प्रेम है सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इस विषय में मैं क्या करूं, मुझे समझना है। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजधानी से निकल गए और गंगा के किनारे जाकर प्रायोपवेश में लग गए। प्रायोपवेश क्या है? प्रायोपवेश है कुछ भी खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, और भगवान के ध्यान में लगना।
अब जब ये सबने सुना राज्य में, सब लोग हतचकित हो गए कि राजा अब क्या करने वाले हैं। बहुत लोग उनके पीछे पीछे गए, पंडित लोग गए, मंत्री लोग गए, और इधर उधर से मुनि ऋषि लोग भी सुन के सब देखने आए कि ये क्या करने जा रहे हैं। फिर ऊपर से सिद्ध लोग, चारण लोग, किन्नर लोग सब पहुंच गए उधर, और राजाएं भी पहुंच गए, सब चारों तरफ बैठे हैं। उन्होंने पूछा ब्राह्मणों से और पंडितों से पूछा कि जिसकी मृत्यु अनिवार्य है, अभी एकदम होने ही वाला है, उसको क्या करना चाहिए, मुझे बताइए। अब सारे पंडित लग गए आपस में डिस्कस करने में कि क्या बोला जाए, क्योंकि ऐसा कुछ बोलना होगा ताकि इनका मन एकदम एकाग्र हो जाए। उतने में वहाँ पे शुकदेव जी आए। शुकदेव जी आने से सब लोग समझ गए शुकदेव जी हैं। शुकदेव बचपन से ही वो टहलते रहे हैं, वो ब्रह्मलीन थे। वो जब उनका जन्म हुआ तभी से वो ब्रह्म में ही बसे हुए थे। तो शुकदेव जी को देख के सब लोग उठ गए, राजा भी उठ गए, और जैसे हमारी संस्कृति है ना, बिठाना, फिर पाद प्रक्षालन करके पूजा करना। राजा बोले गदगद होकर, कर जोर करके, मेरे पास तभी कुछ है नहीं, वो नदी से पानी अंजलिबद्ध करके लाके आपका पैर हम धो सकते हैं। तो उसी तरह पैर धो दिए, सिर को रख के प्रणाम भी किए। फिर उनसे पूछे, हमें ये बताइए, जिसका जीवन केवल मात्र 7 दिन है, उसको क्या करना चाहिए। यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए। अथो जप्यम, क्या जप करना चाहिए। क्या कर्तव्य है उसका। यत् कर्तव्यम निर्भीव प्रभु, हे प्रभु मुझे बताइए, क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या कर्तव्य है उसका, और क्या उसको निर्भीव प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा, इसको क्या स्मरण करना चाहिए, किस स्मरण में रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। भजनीयम वा, क्या कैसा करके भजना करना चाहिए, ये सारा बोला। क्या बोला, क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, और क्या भजन करना चाहिए। उसके बाद जानते हैं क्या बोला, ब्रूहि तद्वा विपर्ययम, क्या करना चाहिए ये भी बोलिए, और क्या नहीं करना चाहिए वो भी बोलिए। समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं, संसारी लोग करते हैं, पूजा वूजा कर लेते हैं, और बाकी सारा समय जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। उसीलिए भक्ति स्थिर नहीं होती। उसीलिए ये जो हम आपको कह रहे हैं कि बहुत आसान है, एक्चुअली आसान है। आप सोचिए ना, सिर्फ मन से सोचना कि हे भगवान हम आपके हैं। हमने एक स्टोरी सुनी थी, हम ठीक से नहीं बोल पाएंगे शायद। एक जन इसी तरह सोचते थे, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है। तो वो गया, एक दुकान के पास खड़ा था। एक आदमी उस दुकान से कुछ चुरा लिया। वो भी आदमी गया था खरीदने के लिए। अब पुलिस आके इसको पकड़ लिया, पकड़ के मजिस्ट्रेट के पास ले गए। मजिस्ट्रेट ने पूछा तुमने चोरी की है। उसका जवाब से मजिस्ट्रेट को लगा कि ये कभी चोरी करने वाला नहीं है, तो उसको छोड़ दिया। तब वो बोला, राम की इच्छा से मैं दुकान के पास गया, राम की इच्छा से वहाँ पे दूसरा आदमी आया, राम की इच्छा से उसने चोरी कर ली, राम की इच्छा से मैं पकड़ा गया, राम की इच्छा से मेरे को मजिस्ट्रेट के पास ले गए, राम की इच्छा से मजिस्ट्रेट मेरा बात मान लिया, और राम की इच्छा से मैं मुक्त हो गया। तो ऐसी भावना, ये भावना हम लोग कर सकते हैं। कर तो सब कुछ करना है, जीवन में सब कुछ करना है। ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ मत करो, पर
याद करके, जैसा ध्रुव ने किया था। तो इसमें भी बोल रहे हैं कि स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। हम सुबह उठ के याद ही नहीं करते हैं, ना तो हम जब सोते हैं तब याद करते हैं। अच्छा चलो, सारा दिन याद नहीं आया, सुबह तो याद करो, रात को तो याद करो। और उसके साथ साथ हम बोलेंगे दिन में भी जब भी याद होगा तब याद करो। और एक दूसरे को याद कराओ, एक दूसरे के साथ फ़ोन में बात नहीं करके, फ़ोन में बात करना है तो ये करके कि बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम। एक दूसरे को याद कराओ कि कभी कभी याद कर रहे हो ना, हे भगवान हम आपके हैं। हमने आज जो काम किया ना, आज हम खाना बनाते बनाते हमने सोचा कि हम भगवान के लिए खाना बना रहे हैं। आज हम बाज़ार गए और जब सब्जियां हम चुन के लाए तब हमको लगा कि हम भगवान के लिए लेके जा रहे हैं। आज हमने किसी को हेल्प किया जिसको हम जानते भी नहीं हैं, मुझे लगा कि हम भगवान को कर रहे हैं। और ये बातें बोला जाए आपस में। आपको मालूम है ना, आज तो घर ही दिख ही नहीं रहा, तो एक हमने बताया होगा, अच्छा वो कल बताएंगे, इसको ख़त्म करते हैं। तो क्या होता है, जब भगवान को हम याद ही नहीं करते हैं तब स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। हमारे अंदर भगवान है, हम आत्मा हैं, वो भूल जाते हैं और विपर्य हो जाता है। तब हमारा मन ना उसी में लग जाता है जिसमें लगता है जो परिवर्तनशील है, जो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्षणभंगुर है, वैसा। और उसके कारण तब ये होता है, एक तो कि मैं ये हूँ, और दूसरा होता है वही भय कि बुढ़ापे में क्या होगा, मृत्यु होने से क्या होगा, रोग होने से क्या होगा, कैसे करके होगा, ये सब भय। तो इसीलिए बोल रहे हैं इस भय से मुक्त होने के लिए आत्मा को भगवान समझ के और अपने गुरु में आत्मा और भगवान समझकर उनको एक भक्ति अपने मन लगा के आराधना करो, उनकी भक्ति करो। और भक्ति करो का अर्थ क्या है, तो इसमें क्या कहा कि आत्मा और गुरु और भगवान, इन सबको एक ही समझ के। अब आत्मा तो हम जानते ही नहीं हैं, उसका अनुभव कभी कभी हो जाता है अंदर डूबे तो, बाकी समय नहीं होता है। सर्वव्यापी हम समझ नहीं सकते, भगवान का भी क्या रूप है कुछ नहीं जानते, देखा ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, गुरु और ये सब एक ही हैं। गुरु जो कुछ बोल रहे हैं, महात्मा लोग, जिन लोगों ने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वो जो कुछ बोल रहे हैं उनका अभ्यास करो, अभ्यास करो। ये अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ सुन के चले जाना नहीं। अगर एक भी वाक्य, सेंटेंस मन को छू जाता है, उसको बार बार याद करना, बार बार याद करना, और उसी से अभ्यास हो जाएगा। तो ये हुआ। अब कह रहे हैं कि ये जो जीवन है, अभ्यास क्यों करना है, किस लिए करना है, ये बात तो पहले समझ में आए। दुश्चिंता और भय से मुक्त होना है कि नहीं? हमको फ्री बनना है। सिर्फ दुश्चिंता भय छोड़ दीजिए। शोक है, मोह है, चाह है, सब कुछ हम चाहते रहते हैं। भ्रम होता है, भ्रांति होती है, सब कुछ होते हुए भी लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है। किसी दिन हम सुबह उठते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा है, काम में हमारी कोई इंस्पिरेशन ही नहीं होती, एंथुसियाज्म ही नहीं लगता। किसी दिन बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ होते हुए भी लगता है कि और भी कुछ चाहिए, एक ऐसा कुछ जिससे हम बिल्कुल फुलफिल्ड हो जाएंगे, और कुछ हमको लगेगा नहीं कि चाहना है कि इधर जाना है, उधर जाना है, कुछ करना नहीं है।
तो ये सब जो है, इसके लिए गीता में ही कृष्ण ने बोला है कि जो चाहिए मनुष्यों को, अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अर्जुन हमेशा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। कत नंबर? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि। कल हमने बताया था ना, एट चैप्टर 7 और 17, 7, 8 चैप्टर 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। देखो इसमें भी बोला है, मन्ये अकुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम। ये नित्यम हमेशा करना है, सिर्फ थोड़े ही समय के लिए नहीं। इसमें भी गीता में भी बोल रहे हैं, तस्मात् अतः सर्वेषु कालेषु, हर समय, माम अनुस्मर, मुझे याद रख करके तुम संसार का जो संग्राम है उसको करते रहो। और कैसे करना है? हम वचन देते हैं, कोई संदेह नहीं है, वो संशय रहित रूप से हम बता रहे हैं कि तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। प्राप्त हो जाओगे का अर्थ क्या है? तुम्हें वो अभय पद मिलेगा, निर्भय पद मिलेगा, दुश्चिंता मुक्त पद मिलेगा। कैसे मिलेगा? जो तुम अनुस्मरण हमारा कर रहे हो, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में मन और बुद्धि को तुम अर्पण कर दो। कैसे अर्पण करेंगे? ये समझ के कि मन और बुद्धि उनका दिया हुआ है, ये मेरा नहीं है, उन्हीं का बनाया हुआ है। और हमको उन्होंने ये सेंस ऑर्गन्स भी दिया है, इंद्रिया भी दिए हैं, जो मेरे मन बुद्धि को इधर उधर ले जाते हैं। पर मुझे ये भी दिया है, विवेक दिया है, विचार दिया है। इस विचार को लगा करके हम अपना मन और बुद्धि को भगवान की तरफ एकत्रित कर सकते हैं, इस भाव को रख के कि हम आपके ही एक यंत्र हैं, आपने सब कुछ किया है। तो ये भाव को नहीं भूलना, इसको याद रखना। इसको याद रख के मुझे स्मरण करो। ये नहीं कि भगवान 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 भगवान, इस भाव को कि मैं आपका हूँ। आगे ये भी सोच सकते हो, जो ये तो भगवान, ये तो गीता का है, गोविंद परिरंभितः विश्वात्मा। ये दो छोटे छोटे शब्द है ना, इसको याद रख सकते हैं। तो बोल रहे हैं ये हमारा जीवन क्या है। ओह, तो टाइम ही हो गया। बोलने का कितना कुछ है जब बोलते हैं। ये है भर्तृहरि का वैराग्य शतकम से एक श्लोका। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम् आयुः परिस्रवति भिन्न घटादिवाम्भो लोकस्तथाप्यहितम् आचरतीति चित्रम्। अब है कि ये हमने सोचा मुक्त कैसे हो, उसमें हमने देखा कि इस ज्ञान में हमें प्रतिष्ठित रहना चाहिए। हम भूलते जाएंगे, याद कराएंगे, अभ्यास करेंगे, तब प्रतिष्ठित हो जाएंगे इस ज्ञान में कि हम भगवान के हैं और सब जगह वही है, उनके सिवा कुछ नहीं है, सब कुछ वही कराते हैं। और हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना जो कर्म है उसको अच्छी तरह करना चाहिए। और उन्होंने एक बात ये भी कहा, वो हमने अभी तक बोला नहीं था, समत्व का बताया था। उन्होंने ये भी कहा जो कुछ भी कर्म करना है वो संग रहित होकर करना चाहिए।
अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि मुझे ये काम ही करना है और इसी तरह करना है, ये कर्म फल भी मुझे यही वाला चाहिए। मैंने एग्ज़ाम दिया है, हमने सुना है एक दो जन ऐसा बोलते हैं, हमने एग्ज़ाम दिया है, इतना पढ़ाई किया है तो मुझे तो ये मिलना ही चाहिए। वो एंट्रेंस में मैंने इतना पढ़ाई किया है, IAS में इतना पढ़ाई किया है, इतना समय दिया है, मुझे तो मिलना ही चाहिए। और जैसे नहीं मिला तो एकदम डिप्रेस्ड। समझ में आ रहा है ना? एक तो है संगम त्यक्त्वा, एक है काम, क्या जो कुछ भी काम है उसको करना चाहिए। ये हीन काम है, ये अच्छा नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं, जो काम दिया गया है उसी को ठीक से करो, एकदम परफेक्टली करो। दूसरा है काम का जो सिद्धि असिद्धि है, सफल होगा कि नहीं होगा, उसको याद रख के, नहीं भी हो सकता है उसमें समत्व भाव रख के, कर्म फल जो है कोई एक इसका रिजल्ट मुझे यही चाहिए ऐसा करके ना सोच करके रहे। तो इसमें बोल रहे हैं व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति। अरे अगर हमारा जो जीवन है उसको देखे तो हम देखेंगे कि सब कुछ होते हुए भी हमको ये सब चिंतन जो है ना उसको शुरू से करना है। गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम हमेशा करना चाहिए। जन्म में भी दुख है, मृत्यु में दुख है ही है, जरा आने वाला है उसकी दुश्चिंता होती है, व्याधि से भी हम दुखित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। ये सब में हमारे जीवन में ये सब है ही है, उसीलिए इसमें दोष देखना चाहिए कि ये सब है, इससे दुख आता है, इसको हम कैसे पार करें। तो इसमें ये भर्तृहरि वैराग्य शतकम में बोल रहे हैं कि देखो कितना आश्चर्य है। एक किसी भी मनुष्य को एक जैसे ओल्ड एज आ रहा है, वृद्धावस्था आएगा। जब हम यंग रहते हैं तो वृद्धावस्था का हम वृद्ध लोगों को देखते हैं, उनकी तकलीफ़ें दिखती हैं, पर हम भी एक दिन वृद्ध हो जाएंगे, वो दिमाग में नहीं आता है, जैसे कि हम इसी तरह रहेंगे, पर धीरे धीरे वृद्ध होने लगते हैं। तो ये नहीं भूलना चाहिए, व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति। जैसे एक बाघ है ना, शेर या बाघ, वो पीछे से ऐसा करके छुप के खड़ा है, कब जाके ऐसा करके पकड़ेंगे किसको? जरा वो जरा है बाघ, वो आएंगे ही आएंगे, पीछे कहीं है। हम कितना भी भूलने का कोशिश करें, उसीलिए क्या अच्छा है तुम पहले से ही सोचने लगो और उसको बहुत मन से एक आसान कर दो कि ये तो होगा, ज़रूर होगा। अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो जिस दिन दिखेगा कि 2-4 सफ़ेद बाल हो गए हैं, कि चमड़ा थोड़ा वो हो गया है, तब लगेगा, और नहीं तो घुटनों में दर्द होने लगेगा, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, तब लगेगा अरे क्या हो रहा है। कितने लोग जानते हैं, हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं ना, कितने लोग बेकार में दुखी होते रहते हैं ये बोल करके, मैं तो पहले कितना काम किया करती थी, मेरे से तो ये भी होता था, वो भी होता था, अभी देखो मैं तो बिल्कुल बेड में हूँ, कुछ नहीं कर पा रहे। तब ने एक बार किसी को कहा कि ठीक है कुछ नहीं कर पा रहे, आप ना सुन तो सकती हैं ना, आप अभी बहुत कुछ सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, वीडियो वो सब देखिए ना। अच्छा, तो बोलती हैं, फिर कुछ दिन के बाद मिले तो बोलती हैं मेरा आँख भी थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, कान से भी नहीं सुनाई दे रहा है। तो हमने बोला ठीक है, ऐसा अगर हो गया तो आप मन से भगवान को बुलाइए ना, वो तो किसी ने नहीं ले लिया। तो हम कहते हैं ये हमको पहले से सोचना चाहिए कि ऐसा दिन आएगा, ना तो हम सुन पाएंगे, ना हम देख पाएंगे, ना हम पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे,
हम बिस्तर पे रहेंगे तो बिस्तर पे रह करके हम रोएंगे क्या? रोएंगे तब अगर हमने इसका अभ्यास नहीं किया। हर दिन अभी से बिस्तर में या किसी भी समय मन जब खाली रहता है तब भगवान की चिंतन, आप मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे से आप ये आसक्ति फैमिली के प्रति दूर कीजिए, आपके प्रति प्रेम बढ़ाइए। ये भाव अगर अभी से हम शुरू करेंगे तो जिस दिन बेडरिडन हो जाएंगे उस दिन हमको दुख नहीं होगा। लगेगा कि बहुत टाइम मिल गया है, कुछ सुन नहीं पाते, कोई सुनाने को नहीं आता है, कोई कुछ देख नहीं पाते तो लोग कुछ इधर उधर चलो नहीं बोल पाते, अपने में हैं, बहुत खुश हैं। स्वानंद स्वांद्र रसपान सुमत्त चित्ता, ये विवेक चूड़ामणि का है। बोल रहे हैं कि आप अपने जीवन में रहिए, सब कुछ करिए, जो आता है उसको करिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, और सब वस्तुओं के बीच में रह करके स्वानंद सांद्र रसपान। स्वानंद क्या है? स्व क्या है? अपना आनंद, अपना जो आनंद है। सांद्र मीन्स बहुत घना, घना ही बोलते हैं ना, डेंस, गहरा। स्वानंद सांद्र रसपान, अंदर की जो आनंद है वो बहुत घना है, घना, और वो जो आनंद है उसका एक रस है जो कि बहुत ही मधुर है, उसको पान करते रहिए। सुमत्त चित्त, और अपने ही मन में उसको पान कर करके आप पुलकित हो जाइए। इसको अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो जिस दिन बेड रिडन हो जाएंगे उस दिन थोड़ी होगा, रोज करना चाहिए। उसीलिए तो बोल रहे हैं कि जब हम लेटते हैं तब समझना चाहिए कि सारा दिन हमने जो कुछ भी किया आपने कराया है, उसीलिए किया है, आपने जैसा चाहा है वैसा ही हम करना चाहे हैं। उस समय देखना भी चाहिए, भगवान तो चाहते हैं कि हम सब कुछ बहुत अच्छी तरह करें। जैसे कोई पेड़ पौधे, फूल, ऋतुएं सब अपना जो संभार लेके आते हैं ना, वो हमेशा भगवान को खुश करते हैं, अच्छी तरह खिल के फूल। तो भगवान चाहते हैं कि सभी अच्छी तरह करें, मनुष्य भी अच्छी तरह करे सब कुछ। पर हम लोग जो हैं, हमको भगवान ने मन और बुद्धि दिया है, इस मन और बुद्धि को लेकर के इस देह में भगवान की खोज करनी चाहिए, आत्मा की खोज करनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? उनको वंचना कर देते हैं। मन और बुद्धि को लेके भगवान जो चाहते हैं वो नहीं करते हैं, दूसरा कुछ करते हैं। हमें भी उस तरह फूल की तरह प्रस्फुटित होना चाहिए, ना ही हमें कुछ प्रशंसा चाहिए। कितने फूल रात को खिलते हैं ना, कोई देखता भी नहीं है, जंगल में खिले रहते हैं, पर वो खिलते तो हैं। क्यों? क्योंकि उनको याद है कि उनको किसने सृष्टि किया है। हम लोग भूल जाते हैं। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति, रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देवम। और व्याधि जो है, रोग जो है, वो शत्रु जैसे देह को हमेशा मारते रहता है। आयुः परिस्रवति भिन्न घटादिवाम्भो। और मानो एक घट है, घट में अगर एक छेद है, उसमें पानी डालने से क्या होगा? पानी गिरता है, चला जाएगा। आयु ऐसी है। आयु भी जैसे कि एक घट में, छेद वाली घट में पानी रखा है, वो जैसे ख़त्म होते जाता है, उसी तरह आयु भी है। लोकस्तथाप्यहितम आचरती इति चित्रम। ये सब देखते हुए, जानते हुए भी लोग क्या करते हैं? अपने लिए जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। वो भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, आत्मा का चिंतन नहीं करते हैं। वो अपनी ऐसी चीज़ों में रहते हैं कि उनको जो चीज़ें सुख देने वाली वो सोचते हैं कि ये सुख देने वाले हैं,
वो छोटे छोटे समय के लिए है, जानते हुए भी उसके पीछे ही भागते रहते हैं। जब वृद्ध हो जाते हैं तभी भी ये चाहिए, वो चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा करके मन अशांत करते रहते हैं। नए नए डिज़ायर्स, मोह और आशाएं जब बड़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तभी भी रहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या देते हैं जानते हैं? जैसे सांप है ना, सांप वो मेंढक को पकड़ लेता है। आपने देखा है सांप मेंढक को पकड़ता है। मेंढक तो अभी सांप के अंदर जाने वाला है, तभी भी उसके सामने एक अगर कीड़ा गया ना उड़ के, वो अपना जीभ को निकाल के उस कीड़े को पकड़ के खाने लगता है। उसी तरह है। तो इसीलिए परीक्षित ने पूछा कि जिसका 7 दिन जीवन है, अब किसका कितना दिन जीवन है कोई नहीं कह सकता। तो जो परीक्षित को कहा गया है वो सबके लिए है, सबके लिए है। बीच में जब परीक्षित को सुखदेव शुकमुनि बताते गए, एक जगह पूछ रहे हैं कि तुमको अच्छा लग रहा है सुनना, 3-4 दिन हो गए, तुम्हें कष्ट तो नहीं हो रहा है? उसने कहा नहीं, मुझे कुछ कष्ट नहीं हो रहा है, मुझे ना तो भूख लग रही है ना मुझे प्यास लग रही है, क्योंकि आप मुझे इतना अमृत पान करा रहे हैं तो मेरा कोई कुछ भी कष्ट नहीं है। हम सिर्फ आपका ये अमृत वारी जो है उसको पान करके हमको लग रहा है कि हम अपने आप में विकसित हो रहे हैं। तो उन्होंने उसीलिए बोला था ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। तो क्या करना चाहिए सबको? हर दिन रात को सोते समय आपने क्या अच्छा किया है भगवान के प्रति, अपनी भक्ति के लिए, भगवान को याद रखने के लिए। याद सिर्फ नहीं, मैं भगवान का ही हूँ, सब कुछ मैंने भगवान के कारण किया है, उससे अहंकार मिट जाएगा। एक जो आईनेस है वो मिट जाएगा। मैं हम करते रहते हैं ना, मैंने ये कहा, ये मेरी बोली है, ये मैं ऐसे चाहते हैं हम, ऐसा नहीं हुआ तो हम गुस्से हो जाते हैं। एक वो जाएगा। दूसरा विपर्ययम्, हमने क्या क्या किया है वो भी देखना होता है। क्या क्या ऐसे काम किए हैं जिससे हम सीढ़ी से इतना तो चढ़ गए हैं और इतना उतर गए हैं, ये भी ना हो। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे श्लोक हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। श्लोक पढ़ के इतना अच्छा लगता है। अभी तो याद रखने की क्षमता भगवान ने ले लिया, पहले 2-3 बार पढ़ने से ही याद रह जाता था, अभी नहीं रहता है। संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृत संस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि। जय गुरु, जय गुरु।